हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और इस वीडियो में उन शेयरों की बात करेंगे जो मल्टीबैगर हैं, आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न देख सकते हैं और एक तरह से मार्केट के ये बढ़ाने और घटाने में काफ़ी योगदान रहता है। और अगर ग्रोथ होती है मार्केट में, शेयर मार्केट में भारत में ग्रोथ होती है, आत्मनिर्भर बनता है, तो ये शेयर काफ़ी ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। 1-2 साल का अच्छा खासा टारगेट हो सकता है, आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। तो इन शेयरों को देखते हैं और जो मल्टीबैगर ढूंढते हैं या फिर कोई शेयर आप ढूंढ रहे हैं तो इन शेयरों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब भी मार्केट में गिरावट होती है तो इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आपके पसंदीदा जो स्टॉक्स हैं, हो सकता है कि उसमें से ये भी स्टॉक हों। सबसे पहले आईटी सेक्टर का एक शेयर देखते हैं। दिग्गज स्टॉक टीसीएस की बात करेंगे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड की बात करेंगे। लगभग 2243 के आसपास है ये। और लगभग ये देखिए, इसका जो लो था 1506 के आसपास था, वहाँ से अब 2243 के आसपास आया है। और इसको लगभग बहुत सारे वीडियोस, लगभग 3-4 वीडियोस के माध्यम से 1700 से इसको कवर करने की कोशिश थी कि आने वाले समय में आपको ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। फिलहाल अभी ये 2243 के आसपास है। तो अभी आपने देखा होगा, महीने भर पहले भी एक वीडियो बनाया था जब ये 2000 के आसपास था, तो बताने की कोशिश थी कि ये ऊपर की तरफ लगभग 2500 तक जा सकता है। तो दोस्तों, इसमें अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो अगर आपने प्रॉफिट बुक भी कर लिया है, डाउन में अगर आता है ये, जैसे कि 2157 के आसपास तक आया था, तो धीरे धीरे इसको बाई करना चाहिए। आपको लगभग ये 2500 तक जाता हुआ दिख सकता है। एक टारगेट ऊपर का रखिए। अभी रिजल्ट में थोड़ी सी कमी पेशी थी, तो इसका जो स्टॉक का रेंज है लगभग 2000 से 2300 के आसपास है। तो एक ये स्टॉक आप देख सकते हैं पोर्टफोलियो के लिए, और आने वाले समय के लिए साल भर या 2 साल में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। और डिविडेंड भी देती है कंपनी। जैसे कि आप जानते हैं कि आईटी सेक्टर में एक तरह से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड काफ़ी दिग्गज स्टॉक है। और आप जानते हैं कि आईटी सेक्टरों का जो बिजनेस होता है बाहर से आता है, तो डेफिनेटली अगर आपके पोर्टफोलियो में है ये शेयर को बने रहना चाहिए। और अच्छा खासा रिटर्न यहाँ से भी लगभग 20 से 30% मिल सकता है। इस पर नज़र रखिए, अगर गिरता है तो आपको ये धीरे धीरे इसमें बाय करना चाहिए। और दूसरा स्टॉक रहेगा एचडीएफसी बैंक। देखिए, दूसरा शेयर रहेगा एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक। ये दोनों शेयर रहेंगे। 2 शेयर में से अगर दोनों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। और एचडीएफसी बैंक का जो अभी 1035 के आसपास है, तो अगर साल भर या 2 साल 3 साल तक रखते हैं, अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। इसका जो लो बना था लगभग 738 के आसपास बना था। तो डेफिनेटली जो ये 1300 के आसपास से गिरा है शेयर, लगभग देखिए ये फरवरी में 1200 के आसपास था, वहाँ से गिरा है। तो डेफिनेटली इसका स्टॉक का जो टारगेट होगा लगभग 1200 का टारगेट होगा। तो इस एचडीएफसी बैंक को आप देख सकते हैं। वैसे फाइनेंशियल जो शेयर्स हैं उसमें से लगभग देखिए, आप एचआईसी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, तो ये 3-4 बैंकों में से अगर आप दिग्गज में जाना चाहते हैं तो अपना पसंदीदा स्टॉक जो भी है आपका, उसमें से अगर एचडीएफसी बैंक को देखते हैं तो यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। इसका हाई है लगभग 1305। तो आने वाले दिनों में ये 1305 यानी में साल भर भी आप रखेंगे तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। लगभग 1200 का तो टारगेट आप रखिए। आने वाले लगभग 5-6 महीने में तो ये जाना चाहिए। और मार्केट में गिरावट होती है तब आप इस पर नज़र रखें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब मार्केट गिरती है तो बड़े छोटे स्टॉक में लेना चाहते हैं, बट बड़े शेयरों में लेना चाहिए। तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और दूसरा इसी के साथ का जो ग्रुप का है एचडीएफसी लिमिटेड हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लगभग 1793 के आसपास है। और इसका जो टारगेट रखिए आप, लमसम आप मान के चलिए, जो टारगेट लिखे 2000 से ऊपर 2100 तक का एक टारगेट रखिए। उसके बाद आप लगभग 2400 तक का टारगेट, अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है दोस्तों ये एचडीएफसी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो बड़ा स्टॉक है, बट अगर आपकी क्वांटिटी भी कम आती है तो अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो इस पे ध्यान रखिएगा। 2 शेयर हैं ये, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड। और तीसरा रहेगा, देखिए ऑटो सेक्टर में वैसे मारुति काफ़ी पसंदीदा स्टॉक है, बट जो पिछले 3 महीने में महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो तेजी आई है, लगभग देखिए 245 तक ये लो किया था। उसका मेन कारण इसका बढ़ने का है, पिछले कुछ समय से ये लगभग जब कोविड-19 से पहले 500 तक था। अब कोविड-19 के बाद जो रूरल एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है तो वहाँ पे इनकी गाड़ियों को काफ़ी डिमांड रहेगी। और महिंद्रा एंड महिंद्रा की
गांव साइड ब्लेज में काफ़ी डिमांड है, ट्रैक्टर में डिमांड है, और डिफेंस में काफ़ी प्रोजेक्ट मिले हुए हैं, तो उसमें भी महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ियां जाएंगी। तो आने वाले समय में जो इसका हाई है लगभग 950 960 तक दिखा रहा है, डेफिनेटली यहाँ तक जा सकता है। अगर आप साल भर भी रखे हुए आपके अगर गिरावट में इसको खरीदा है, 400 से लगभग इसको कवर करने की कोशिश है। जिन्होंने इसको खरीदा है इसमें बने रहना चाहिए। जो खरीदना चाहते हैं, अगर गिरावट होती है यहाँ भी आपने खरीदा है, डेफिनेटली महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड आपको अच्छा खासा तेज होता हुआ दिख सकता है। और ऐसा लग रहा है कि महिंद्रा ग्रुप के जो शेयर्स हैं आने वाले 2-3 साल में अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं, और भी शेयरों में आप नज़र रख सकते हैं। तो इसके इनका जो ये टॉप कैटेगरी का स्टॉक है ऑटो सेक्टर में, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, काफ़ी तेज हो सकता है। यहाँ से भी लगभग मान के लिए 25 यहाँ से भी लगभग 20 से 30% दे सकता है। तो दोस्तों ये महिंद्रा एंड महिंद्रा को देख सकते हैं ऑटो सेक्टर में। अगर आप और दूसरे पसंदीदा स्टॉक है आपके जैसे टाटा मोटर है मैं और मारुति है, तो उसको भी आप अपने अनुसार देख सकते हैं। बट महिंद्रा एंड महिंद्रा आने वाले समय में भी अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। और उसके बाद देखिए भारती एयरटेल की बात करते हैं। देखिए भारती एयरटेल में एजीआर का कुछ अभी हेयरिंग है, और आप देख रहे हैं कि उन्होंने पैसा भी जमा कर दिया है। बट ये इस तरह का स्टॉक है कि हर साल आपको कुछ ना कुछ गेन होता हुआ मिलेगा। अभी बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि जब ये 560 के आसपास था, बहुत सारे लोग लेना चाह रहे थे। तो देखिए गिरावट तो होती ही होती है, अब हेयरिंग की वजह से इसमें गिरावट है। तो भारती एयरटेल लिमिटेड को आप देख सकते हैं। अब आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे रिलायंस के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए रिलायंस एक तरह से जिस तरह से रिटर्न दिया है, और रिटेलर से लेकर इंट्राडे से लेकर जो लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए हैं उनको भी अच्छा खासा रिटर्न दिया। करेक्शन होता है तो रिलायंस में आपको लेना चाहिए जो प्रॉफिट बुक कर चुके, जो जिन्होंने पोर्टफोलियो में अपना रखा है, तो रिलायंस डेफिनेटली आने वाले दिनों में वो भी जाएगा। बट इन दोनों शेयरों में से भारती एयरटेल लिमिटेड और रिलायंस में से अगर आपको चॉइस करना है तो भारती एयरटेल अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। रिलायंस दे चुका है, कुछ करेक्शन होता है तो जो नए लेना चाहते हैं तो उसमें फिर लेना चाहिए। तो ये दोनों स्टॉक्स में से आप देख सकते हैं, रिलायंस और भारती एयरटेल में से। अगर आत्मनिर्भर भारत में अगर हम बात करते हैं तो एल&टी एक ऐसा शेयर है जिसमें जो तेज नहीं हुआ है, बट आपको ये शेयर आने वाले दिनों में लगभग देखिए 1000 क्रॉस किया था, और उसमें फिर करेक्शन भी आ गया क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग बहुत तेज़ी से आ रही है। और इस क्वार्टर में इसको प्रॉफिट हुआ था, बहुत कम प्रॉफिट हुआ था। बट आपको ये लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड लगभग ये इसका टारगेट जो रखिए 1200 का टारगेट रखिए, और साल भर में ये अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल सकता है। हो सकता है 6 महीने के अंदर मिले। अगर नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, डेफिनेटली लार्सन एंड टोब्रो आपको 1200 के आसपास जाता हुआ देख सकता है। ये है कि आपको एक ही शेयर में नहीं लगाना चाहिए, आपको धीरे धीरे इन शेयरों में लगाना चाहिए, क्योंकि 4-5 शेयरों में लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको साल भर में दिखेगा, तो आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। तो और ये दिग्गज स्टॉक हैं, आपको जब लगता है कि 15-20% मिल रहा है तो आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। बट हर गिरावट में इन 3-4 शेयरों को देख सकते हैं, जो आपके पसंदीदा स्टॉक है उनको देख सकते हैं। तो एल&टी पे नज़र रखिए, डेफिनेटली अगले 1 साल में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। निफ्टी इस वक्त 11,000 के आसपास है, और मार्केट में जिस तरह से आपने देखा कि लगभग 7,600 से 11,000 तक गया है, तो कुछ करेक्शन अप डाउन होगा। बट ये है कि आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि निफ्टी ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। तो दोस्तों एल&टी को देखिए आप। और इसके बाद अगर हम फाइनेंस कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर ग्रोथ होनी है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, इसको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। डेफिनेटली इस स्टॉक को नज़र रखिए। ट्रेडिंग वाइज भी अगर करते हैं तो बात अलग है, लेकिन आप कुछ समय अगर दे दें, जैसे अभी अब देखिए लगभग 160 में भी बताने की कोशिश थी, 150 में बताने की कोशिश, 170 में बताने की कोशिश थी, तो 2 महीने में अच्छा खासा देखिए 20% भी मिल चुका है। यहाँ से भी लगभग इसका जो टारगेट 242 तक इसका टारगेट होगा, जो मार्च में गिरावट हुई थी। डेफिनेटली ये आने वाले दिनों में जा सकता है 20 से 25%। उसके बाद और अच्छा खासा रिजल्ट आता है तो, और मोरेटोरियम EMI की प्रॉब्लम खत्म होती है तो और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर में ये है कि लगभग 6 से 9 महीना यानी मार्च 2021 तक थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है। तो ये कुछ शेयर्स थे दोस्तों, और इन शेयरों को आप देख सकते हैं। आईटी सेक्टर से टीसीएस को देख सकते हैं, जो अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, यहाँ से भी 20% ऊपर की तरफ। और HDFC बैंक 1035 के आसपास है, ये भी आपको लमसम
1200 से 1300 तक का एक ऊपर का टारगेट हो सकता है, 20 से 30%। और भारतीय एयरटेल लगभग यहाँ से 700 का टारगेट रखिए, एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाता हुआ देख सकता है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा दे। और SBI की बात है 242 तक जा सकता है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लगभग 900 तक जा सकता है, और HDFC लिमिटेड इस शेयर में नज़र रखिए, ये अच्छा खासा गेन हो सकता है दोस्तों। और आने वाले तो ये कुछ सेक्टर के थे, कुछ सेक्टर के और भी शेयर हैं तो उनको बाद में बताने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो लंबे समय के लिए अगर आप पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो उन शेयरों को देख सकते हैं। फिलहाल ये 5-6 स्टॉक अगर आपको पसंदीदा हैं तो धीरे धीरे जब भी गिरावट होती है तो इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहते हैं अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। तो आत्मनिर्भर भारत अगर बनना है तो इन शेयरों में ध्यान रखिएगा, और 1 साल के लिए भी रखेंगे तो 20 से 30% आपको मिल सकता है। अगर आपको ये YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।